सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने तुलसीदास जी की कविता बरसही जलद पढ़ना शुरू किया था, जो महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। हम दूसरी चौपाई पढ़ रहे थे। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमे बुध तजही मोह मद माना। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। कृषि, कृषि यानी खेती। निरावही, निरावही यानी निरा रहे हैं, यानी उस खेती में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। चतुर, चतुर यानी चालाक। किसाना, किसाना यानी किसान। जिमी, जिमी यानी जैसे। विद्वान लोग, बुद्ध यानी विद्वान लोग। तजही, तजही यानी त्याग कर देना। मोह, मोह यानी प्यार। मद, मद यानी नशा। माना, माना यानी अभिमान। इस पंक्ति का अर्थ देखिए। चतुर किसान अपनी फसलों को की निराई कर रहे हैं, यानी अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं, यानी जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह, मोह यानी प्यार, मद यानी नशा, माया यानी अभिमान का त्याग कर रहे हो। आगे देखिए। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराई। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। देखियत यानी दिखाई देना। चक्रवाक, चक्रवाक एक तरह का पक्षी है जिसको इंग्लिश में हम स्काईलार्क कहते हैं। खग, खग यानी पक्षी। कलिही, कलिही यानी कलयुग। पाई, पाई यानी पाकर। जिमी यानी जैसे। पराही, पराही यानी पराये हो जाना, यानी भाग जाना। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया है, यानी धर्म खत्म हो गया, धर्म भाग गया है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। अनेक, विविध, विविध यानी अनेक तरह के। जंतु यानी जीव। संकुल यानी भरी हुई। भ्राजा, भ्राजा यानी शोभायमान। प्रजा, प्रजा यानी नागरिक। जिमी, जिमी यानी जैसे। पाई, पाई यानी पाकर। सुराजा, सुराजा यानी सुराज्य, यानी अच्छा राज्य। इस पंक्ति का अर्थ है यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, यानी यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि या विकास होती है। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, यानी अच्छे, सुराजा यानी अच्छे राज्य, यानी अच्छे राज्य के प्रजा में, अच्छे राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। इस चौपाई की अंतिम पंक्ति देखिए। जहतः रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। जहतः यानी जहाँ तहाँ। रहे, रहे यानी ठहरे हुए। पथिक, पथिक यानी राही। थकी, थकी यानी थक कर। नाना, नाना यानी अनेक। जिमी, जिमी यानी जैसे। इंद्रिय यानी इंद्रियां, सेंसेस। उपजय, उपजय यानी उत्पन्न होने पर। ज्ञाना, ज्ञाना यानी ज्ञान। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। जहतः रहे पथिक थकी नाना, यानी यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं। जिमी, जिमी यानी जैसे, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और अन्य विषयों की ओर वह जाना छोड़ देती है। आगे दोहे दिए गए हैं, उसकी पंक्ति देखिए। पहली पंक्ति। कबहु प्रबल बह मारुत, जहतः मेघ बिलाही। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। कबहु, कबहु यानी कभी कभी। प्रबल यानी बड़े जोर से। बह यानी बहती है। मारुत, मारुत यानी वायु, हवा। जह, जह यानी जिससे। तह यानी जहाँ तहाँ, यानी यहाँ वहाँ। मेघ, मेघ यानी बादल।
बिलाही, बिलाही यानी गायब हो जाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। कबहू प्रबल बह मारुत, मारुत यानी वायु, हवा, कभी कभी हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है। जहतः मेघ बिलाही, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। बिलाही यानी गायब हो जाना, मेघ, मेघ यानी बादल, जहतः यानी यहाँ वहाँ, तो जिससे कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। इस दोहे की अगली पंक्ति देखिए। जिमी कुपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। जिमी यानी जैसे, कुपूत, कुपूत यानी कुपुत्र यानी अयोग्य पुत्र, के उपजे, के उपजे का अर्थ है के उत्पन्न होने से, कुल, कुल यानी परिवार, सद्धर्म, सद्धर्म यानी उत्तम धर्म या श्रेष्ठ आचरण, नसाही, नसाही यानी नष्ट हो जाते हैं। वायु के वजह से बादल के यहाँ वहाँ गायब हो जाने का दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से। जिमी कुपुत के उपजे यानी परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से, यानी कुपुत्र के जन्म होने से कुल के उत्तम धर्म या श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कुल यानी परिवार के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नसाही, नसाही यानी नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस मह निबिड़तम कबहू प्रगढ़ पतंग। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। कबहू यानी कभी, दिवस, दिवस यानी दिन, मह यानी में, निबिड़, निबिड़ यानी घोर, तम, तम यानी अंधकार, कबहुक, कबहुक यानी कभी, प्रकट, प्रकट यानी प्रकट हो जाता है, पतंग, पतंग यानी सूर्य। यानी यहाँ पर कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। शब्दार्थ देखिए। बिनसई, बिनसई यानी वैसे ही, उपजई, उपजई यानी उत्पन्न होता है, ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान, जिमी, जिमी यानी जैसे, पाई, पाई यानी पाकर, कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगति, सुसंग, सुसंग यानी अच्छी संगति। जब कभी दिन में घोर अंधकार और कभी सूर्य प्रकट होता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आप सबको समझ में आ गई होगी। पढ़ाए गए पद्यांश के शब्दार्थ और भावार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।